गुना शहर की प्रतिभाएं राज्य स्तर पर जिले का गौरव बढ़ा रही हैं। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद नई दिल्ली द्वारा कोविड-19 महामारी का शैक्षणिक वातावरण पर क्या प्रभाव विषय ऑनलाइन वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में गुना के उत्कृष्ट विद्यालय में अध्ययनरत छात्र हर्षवर्धन राठौर ने प्रथम स्थान प्राप्त कर स्कूल और गुना शहर को गौरवान्वित किया है। प्राचार्य आसिफ खान के मार्गदर्शन में मिली इस उपलब्धि के बाद छात्र को आज कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए ने भी प्रोत्साहित किया। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद नई दिल्ली द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के 25 जिलों ने भागीदारी की। इन जिलों से 50 छात्र छात्राओं ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई। गुना जिले से उत्कृष्ट विद्यालय के छात्र हर्षवर्धन राठौर ने प्रतियोगिता के दौरान अपनी प्रभावी मौजूदगी और वाद विवाद क्षमता के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराई। हर्षवर्धन ने सभी 49 छात्रों के साथ चर्चा करते हुए निर्णायकों को प्रभावित किया और प्रतियोगिता में जिले में प्रथम और राज्य में तृतीय स्थान प्राप्त कर लिया। हर्षवर्धन की इस उपलब्धि पर गुना जिला शिक्षा अधिकारी अशोक पवार के अलावा आयोजक मंडल की ओर से घनश्याम श्रीवास्तव और उत्कृष्ट के प्राचार्य आसिफ खान ने शुभकामनाएं दी। गुरुवार को कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए ने छात्र को प्रोत्साहित भी किया। मेरा नाम हर्षवर्धन राठौर है और मैं क्लास 10th उत्कृष्ट शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ। जी बताइए, प्रतियोगिता कौन सी प्रतियोगिता थी जो आपने प्रथम आए जिले में? जिले में प्रथम आए। जिले में प्रथम वो कोरोना का शैक्षणिक प्रणाली पर प्रभाव, उसमें मैं जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। किस तरह की प्रतियोगिता थी? आपने ये वाद विवाद प्रतियोगिता थी जिसमें मेरा जिले में प्रथम और प्रदेश में तृतीय स्थान आया। क्या प्रश्न थे ऐसे जो आपने ऑनलाइन में बच्चे टीचर से रूबरू नहीं हो पाते और कोरोना काल में कई फैमिलीज आर्थिक संकट से जूझ रही हैं, जिससे उनके बच्चों को पढ़ाई में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार पढ़ते समय बच्चे अश्लील विज्ञापन आ जाते हैं पढ़ते समय, और यदि उस समय हम घर के किसी बड़े के साथ पढ़ रहे हो तो हमें बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। पर फ़ोन से पढ़ते समय कई बच्चे फ़ोन के आदी हो गए हैं और बड़ी छोटी उम्र में ही फ़ोन उनकी आंखों पर चश्मा चढ़ गया है। इसी बात पे मैं 2 पंक्ति कहना चाहूँगा कि छोटे बच्चों के तन मन पर रेडिएशन का पहरा है, किसको अपना दर्द बताएं, ज़ख्म बहुत गहरा है, जब अपना हाकिम नहीं यारो शायद अंधा बहरा है। मज़दूरों के बच्चे भी क्या यूँ ही पढ़ लेंगे? क्या ये मासूम 6-6 घंटे रेडिएशन से लड़ लेंगे? क्या इनकी आंखों को है कोई वरदान मिला? फिर इन मासूमों को क्यों ऐसा फरमान मिला, क्यों ऐसा फरमान? यदि ऑनलाइन शिक्षा इतनी प्रभावी होती तो भारत सरकार ना जाने अब तक कितने ही विद्यालयों को बंद करवा चुकी होती। ऑनलाइन शिक्षा ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार अंधे धृतराष्ट्र को संजय द्वारा पूरी युद्ध का वृत्तांत सुनाया गया, किंतु युद्ध के अंत में वैसे निष्कर्ष तक नहीं पहुँच सका कि पूरी युद्ध में कौन सही था। ऑनलाइन मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल में अधिकांशतः सरकारी स्कूल हिंदी माध्यम से चलाए जाते हैं, और ऐसे में जो स्कूल दोनों हिंदी और अंग्रेज़ी माध्यम से चलाए जाते हैं उनमें अंग्रेज़ी माध्यम वाले छात्रों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा भेजे जा रहे वीडियोज़ और टीवी पर प्रसारित वीडियोज़ पूर्णतः हिंदी में होते हैं, जिससे अंग्रेज़ी माध्यम वाले छात्रों को समझने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। किताबों को सबसे अच्छा मित्र कहा गया है, किंतु इस कोरोना काल में किताबों के अभाव के कारण बच्चे फ़ोन से ही सारे चैप्टर समझते हैं और ऐसे में उनकी रीडिंग स्किल्स पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, और किताबों में नोट्स बनाने की बजाय वे गूगल से ही नोट्स बनाकर उन्हें फ़ोन से ही याद करते हैं, जिससे उनकी राइटिंग स्किल्स पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सबसे गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट स्कूल्स में इंग्लिश मीडियम वाले टीचर की नियुक्ति अलग से करवाएं, ताकि अंग्रेज़ी माध्यम वाले छात्रों का अध्यापन वे सही से करवा सकें और अंग्रेज़ी माध्यम वाले छात्रों को पढ़ाई में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जय हिंद। इसका श्रेय किसे देंगे आप? इसका श्रेय इस स्कूल के अध्यापक श्रीमान विजयकांत राठौर को देना चाहूँगा। उन्होंने ही मेरा पूरा मार्गदर्शन करा और उन्हीं की वजह से मैं तृतीय स्थान प्राप्त कर सका। और लोगों को क्या प्रेरणा देंगे आपके माध्यम से? कि जितनी भी ऐसी प्रतियोगिताएं होती हैं जो समाज को अच्छी और बढ़ावा दे सकें, उनमें सभी को भाग लेना चाहिए। प्रथम आने, द्वितीय आने या तृतीय आने ऐसा कोई लालच ना रखकर सच्चे मन से प्रतियोगिता में भाग लें और सभी को इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित। क्या बनना चाह रहे हैं आप? क्या सोचा है? इंजीनियर बनना चाहता हूँ। इंजीनियर बड़े होकर इंजीनियर बनूँगा।
क्या नाम है आपका? हर्षवर्धन राठौर। पिताजी का? श्रीमान रमाकांत राठौर। क्या करते हैं पिताजी? पिताजी गवर्नमेंट जॉब करते हैं PWD में। कहाँ रहते हैं आप? दुर्गा कॉलोनी गुना। ये राज्य विज्ञान एवं तकनीकी विकास परिषद द्वारा 4 जुलाई को राज्य स्तर पर डिबेट प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसका विषय था कोविड-19 का शैक्षिक परिदृश्य पर जो प्रभाव पड़ा है उसके पक्ष या विपक्ष में विचार रखना था। तो पहले इसके लिए जिला स्तरीय छात्रों के चयन किए, उनसे वीडियो मंगवाए अलग अलग लोगों से। उसके बाद चयन समिति ने जिन 2 छात्रों को चुना, उन्होंने राज्य स्तर पे गुना ज़िले का प्रतिनिधित्व किया, जिनमें इस विद्यालय के छात्र हर्षवर्धन राठौर कक्षा 10वीं में थे। 4 जुलाई को राज्य स्तरीय ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें 25 ज़िलों के 50 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। उसमें इस विद्यालय के छात्र हर्षवर्धन राठौर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस उपलब्धि पर छात्र को श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा बधाई दी गई और आज माननीय कलेक्टर महोदय ने कक्ष में छात्र को सम्मानित किया। विद्यालय परिवार की ओर से भी छात्र को सम्मानित किया गया और उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।